हेलो दोस्तों, तो अभी हम समझेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश कुषाण का सीमांत था, यानी कुषाण राजा था और ये अति उसका सलाहकार बोल सकते हैं। धीरे धीरे गुप्त वंश कुषाण को अति जब देखा कि कमज़ोर शासक आ गया तो इस पर क्या कर लिया राजा अति मतलब अपना सत्ता स्थापित कर लिया। कौन? गुप्त वंश। गुप्त वंश का राजधानी कौशाम्बी था जो यूपी में है। देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त का काल पूछेगा तो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी। और श्रीगुप्त के बेटा था घटोत्कच। इसका काल अगर देखेंगे तो 280 से 320 हो जाएगा। और घटोत्कच का बेटा हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी यानी जो लिच्छवी की थी उससे विवाह किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम जब विवाह किया था तो उसके उपलक्ष्य में राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया था और महाधीराज का उपाधि धारण किया था। यह है महाधीराज। महाधीराज की उपाधि धारण किया था, ये याद रखना है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चौथा राजा बन जाता है। याद रखना है, उत्तर भारत के 9 राजा तथा दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था। उत्तर भारत का कितना? 9, और दक्षिण भारत का 12 राजा को हराया था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। और एशिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है एशिया का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त के दरबार में याद रखना हरिश्चंद्र रहता था, जिसने अभिलेख लिखा जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। और इसे लिच्छवी दुहित्र, खुद को समुद्रगुप्त अपना लिच्छवी दुहित्र कहती थी क्योंकि इसकी माता कहाँ की थी? लिच्छवी की, कुमार देवी। चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा और। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है इसे, यानी समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। सिक्का पर इसे बीना बजाते मतलब पाया गया या देखा गया, ये याद रखना है, इसलिए इसे कविराज कहते हैं। किससे? समुद्रगुप्त को। अब नेक्स्ट 5वां राजा बन जाता है रामगुप्त, जो देवी से विवाह करता है। तो फिर इसके बाद हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन बन जाता है रामगुप्त के बाद? चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बनेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जैसे धन्वंतरी जो डॉक्टर था, वराहमिहिर इसने बृहत संहिता लिखा है, कालिदास जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीन से और चंद्रगुप्त द्वितीय के दौर में फाहियान चीनी यात्री था जो फो क्यू की, क्या कौन सा बुक लिखा है? फो क्यू की। क्या बोला है? फो क्यू की। फो क्यू की, क्यू है, फो क्यू की बुक लिखा। कौन? फाहियान। कहाँ से है? चीन से। किसके दौरान में? चंद्रगुप्त द्वितीय। और याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य द्वितीय कहा जाता है। पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य द्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कहा जाता है, याद रखना है। अब यहाँ समझ लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त बन जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने, ये याद रखना है। इसके बाद समझ लेते हैं 1198 में 98 बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। बख्तियार खिलजी ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये क्या था? सेनापति था। नेक्स्ट कुमारगुप्त के बाद राजा बन जाता है, यहाँ पे याद रखना स्कंदगुप्त। इसने सुदर्शन झील को मरम्मत करवाया था। याद रखना है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ये याद रखना है। और यहाँ पर स्कंदगुप्त ने क्या करवाया है? इसको मरम्मत करवाया है। किसको? सुदर्शन झील को। कहाँ पर था? गुजरात में था। और याद रखना स्कंदगुप्त के बारे में, हूनों को पराजित किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। किसको पराजित किया था? हूनों को पराजित किया था। आप समझ लेते हैं नेक्स्ट राजा भानुगुप्त, 9वां राजा। इसका अभिलेख का नाम है एरन अभिलेख। किसका? भानुगुप्त का अभिलेख का नाम क्या है? एरन अभिलेख। और जिससे सती प्रथा का जानकारी मिलता है। और सबसे लास्ट राजा हो जाएगा विष्णुगुप्त। तो पूछेगा गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बोलने का है विष्णुगुप्त। अब यहाँ पे अपना गुप्त वंश का विनाश का प्रमुख कारण हून माना जाता है। गुप्त वंश को स्वर्ण काल क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।